तो मैंने कल ना इसकी प्रॉपर्ली सफाई करी है, बहुत सारा जाला लगा हुआ था। इसकी धुलाई भी करी थी, खूब ज़्यादा धुलाई करी थी मैंने पाइप से, जिससे अभी ना आने लायक। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अभी मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं लगभग ठीक हूँ, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। 3 दिन हो गए तब से बेचारा लेटा हुआ है, और बाय चांस ऐसा हुआ ना कि मैं दवाई भी नहीं उसकी मंगवा पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो वो लेने नहीं जा पाए। और आज गए हैं, अभी 9:30 हो रहा है, तो अभी गए, हो सकता है हॉस्पिटल ओपन हो गया हो, तो अभी आते तो मैं आपको अपने बेटे से मिलाती हूँ। बहुत दुबला सा बेचारा हो गया, उसने कल सारा दिन खाना नहीं खाया, पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, बस लेटा रहा आँखें बंद करके। आपको पता है जब औलाद को कुछ भी तकलीफ़ होती है ना, तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है, आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं ना परसों से मुझे कैसा लग रहा है। मेरा मन करता है ना मैं उसको लेकर हर वक्त बैठी रहूँ, उसे ही देखती रहूँ, बस इतना दिल करता है। आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा उदास थी कि देखते हैं क्या होता है। मैं तो कह रही थी चलो लखीमपुर लेकर चलते हैं, दिखा लाते हैं, यहाँ नहीं दिखाएंगे। तो बोलने लगे एक बार ट्राई तो कर लेते हैं ना यहाँ के हॉस्पिटल से। मेरा यहाँ जो मेरे ने कहा का हॉस्पिटल है ना, तो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि लगभग सारी मशीनें भी अब आ गई हैं यहाँ, बिल्कुल जिला हॉस्पिटल जैसा हो गया है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा दिखा लेते हैं एक बार, दिखाने में क्या हर्ज हो सकता है, फ़ायदा हो जाए, है ना। तो देखते हैं, आज अभी आ रहा है बेटा मेरा दवाई लेकर। उसने रट लगा रखी है कि मामा के घर चलो, एकदम आंखें नहीं खुल रही हैं, और जब भी आंखें खोलता है ना बस तुरंत बोलता है मम्मी मामा के यहाँ चलो, कब चलना है, मम्मी चलो ना मामा के यहाँ, कब चलना है। कैसे मैं उसे बताऊँ कि तबीयत खराब है बेटा, कैसे चलूँ। और इस समय ना मुझे लगता है वायरल बुखार चल रहा है, मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत ख़राब है। जिनके यहाँ मेरी अदिति कोचिंग जाती है, अदिति और सारे ना, उनके यहाँ भी लोगों की तबीयत खराब है। और मेरे पुराने वाले घर पे मेरी देवरानी की भी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, और उसके बच्चे की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे तो लगता है सभी की तबीयत लगभग इस समय ना ख़राब ही है। हाँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मन करने लगता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूँगी, कैसा भी हो चल सकता है, मैं काम भी कर लूँगी और तबीयत को भी अपने झेल लूँगी। लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उनकी तकलीफ बिल्कुल देखी नहीं जाती, पता नहीं कैसा महसूस होता है, मन करने लगता है ना। कल से मेरा मन कर रहा है हर वक्त मैं रोती रहूँ हर वक्त बैठ के, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि सॉरी का दिल टूट जाएगा, उसका भी मन थोड़ा हो जाएगा कि देखो मेरी तबीयत खराब है। उसे मैं ऐसा नहीं महसूस कराने देती हूँ कि बेटा तबीयत खराब है, मैं सिर्फ फ्रेशनेस महसूस कराती हूँ। कभी कुछ खाने को देती हूँ, कभी कुछ खाने को देती हूँ, कुछ भी नहीं खा रहा। आज सुबह से 3 बार उसने उल्टी करी है, सो सैड ना। चलो आता है बेटा तो मैं आपको उसको मिलाती हूँ, देखते थोड़ी सी स्माइल तो ज़रूर आएगी। खून निकाली ना, और सुई लगाएगो ना ठीक है, डर नहीं लग रहा है इससे पूरा पहले वो कुछ भी निकालने लगा तो बड़ा डर लगा, सुई से तक निकालता तो बहुत डर लगता है, खाए वाला है। हाँ क्या बात, ये है बात। बस ये बनाई क्या बताएंगे डॉक्टर, कैसे बुखार नेगेटिव है, कुछ कोई गड़बड़ बुखार तो होना है। भैया इधर आओ, हम मुला खाई, भूख लगी, खाना बनेगा, भूख लगी अदिति ना आई है, बड़ी शिकायत हो रही है, इनका मन कहा कि स्कूलों में हमका जाए पर अदिति में जाए, और अदिति के साथ चॉकलेट मिल गया, मुंह करवा तो ना है, मुंह करवा तो ना।
और अब हम लगे खाना खाने, क्योंकि बहुत सारा इंतज़ाम करने के बाद हम खाना खाने बैठते हैं। आपको पता, जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, पानी लेकर आओ, दूध लेकर आओ, मिर्ची लेकर आओ, अचार लेकर आओ, नींबू लेकर आओ, दाल सब्जी रोटी, ये तो सब होता ही है। मतलब और पानी ठंडा करने के लिए मतलब बोतल में पानी अलग से लेकर आओ। मेरे घर में टंकी में मैं आरओ का पानी रखती हूँ, तो बोतल में पानी फ्रिज में लगाना पड़ता है, तो अलग अलग 2 तरह का पानी लेकर आना पड़ता है। प्लस मुझे जुकाम है मैं इसलिए ना गर्म पानी पीती हूँ खाना के साथ। यार कितना ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है। अगर मुझे जुकाम होता है ना, पता नहीं कितना मैं परहेज़ करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, फिर भी मेरा जुकाम ना मेरे सर पर चढ़कर बोलता है एकदम से। तो जब भी मैं खाना खाती हूँ या कभी प्यास लगी ना, तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। और जब गर्म पानी पियो ना, तो उसका स्वाद अलग ही होता है, मज़ा नहीं आता पानी पीने का, प्यास बुझती ही नहीं है। हो क्या बताऊँ, मेरी लाइफ ना ऐसी ही है। और मेरा बेटा ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कल तो पूरा दिन पड़ा रहा। इसने ना खाना ना खा के मुझे लगता है ज़्यादा बीमारी को इनवाइट करता है। मेरे हस्बैंड जी मुझे डांट रहे थे कि इसको खाना तो नहीं देती हो। डॉक्टर साहब मुझे डांट रहे थे कि बच्चे 3-4 बार खाना खाते हैं दिन में, और इसे तुम खाना ही नहीं देते हो लग रहा है। मेरा बच्चा देखो ना कितना दुबला है ना। मैं क्या करूँ, ये खाना 1 बार या 2 बार ही खाता है दिन में, और सारा दिन इधर उधर की चीज़ें खाता रहता है। मैं क्या करूँ, मतलब समझाने लायक ही नहीं, मतलब कितना भी समझाओ लेकिन समझते ही नहीं हैं बच्चे। दिन भर में पता नहीं कितने पैसे खा जाते हैं दुकान पर से, मतलब पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आते हैं, मैं नाम भी नहीं जानती उनका, और वो सारी चीज़ें खाते रहते तो इनकी भूख प्यास चली जाती है। खाना दिन में लगभग 1 बार या 2 बार, बस, इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। और तो चाय सुबह पियेंगे ना, तो चाय के साथ में बिस्किट और कुरकुरे तो चाहिए ही चाहिए, तो ये खा लेते तो सारा दिन ऐसे निकल जाता है। तो अभी डांट पड़ रही थी तो मुस्की छाट रहा था मेरी तरफ देख के कि मम्मी को डांट पड़ गई मेरी वजह से। इसको बड़ी खुशी मिलती है मुझे जब डांट पड़ती है। देखो, आपको पता है मेरे बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरे बच्चे ना कभी टाइम से खाना नहीं खाते। ये लंच टाइम में आई है, जिसको मैंने जबरदस्ती खाना खिलाया, खाना नहीं खा रही थी। इसको चॉकलेट मिल गया, बस उतने में ही काम चल गया इसका। बोल रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये नेताजी, इनको डोज मिलता है मोबाइल से। ये ना कल सुबह के खाए हुए हैं, और इतने टाइम जब मैंने खाना दिया सिर्फ दवाई के लिए इन्होंने 2 कौर खाया है, बस 2 बार, और सारा खाना खराब कर दिया। अभी लेटे देखो। हाँ, ये मेरा हस्बैंड ये मेरे हस्बैंड है, जो कि मुझे चिढ़ाने में एक पल भी नहीं। और अभी ना सो रहे हैं 11 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाला है, और सो रहे हैं बिल्कुल झकास। आपको पता है आज रात में सो नहीं पाया बेचारा, कई बार जगाया रात में, लगभग 3 बार तो मैंने इसको पानी दिया है उठ के, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार था ना, तो तेज़ बुखार में प्यास भी लगने लगती है, तो 3 बार इतने आदमी से पानी मांगा। और रात भर बड़बड़ किया है, मतलब कुछ भी बातें करता रहता था सोते हुए, क्योंकि आपको पता ही है जब तेज़ बुखार होता है ना, पता ही नहीं चलता हम कब क्या करते हैं और कितना दर्द होता है शरीर में। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कल कि मैं क्या करूं कि इसके कष्ट दूर हो जाए कैसे कैसे करके। तो रात में सोया नहीं, तो इस टाइम सो रहा है, लगभग 4 घंटे लगभग हो रहे होंगे पूरे। तो 6 आंटी भी सो रहा है। दवा दे दी थी मैंने, क्योंकि दवा के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा असर हुआ है दवा का, कुछ हो सकता है कि थकान उतारने की हो या कुछ नशा हो दवा में, इसलिए सो रहा है बिल्कुल बेहिचक। उठा नहीं है एक बार भी, तब से सो रहा है, तो सो रहा है लगातार। देखो कैसे निश्चिंत सो रहा है। मैंने सोचा सो जाए ना, तो हो सकता है कि दवा का असर प्रॉपरली हो जाए, क्योंकि कहते हैं बच्चे अगर दवा के बाद सो जाते हैं ना, तो दवा का असर फुल्ली होता है। अभी तो मेरा बेटा सो रहा है, मैं आपको छत पे कुछ दिखाती हूँ चल के। चलो छत पे चलते हैं, फिर आपको हम कुछ दिखाते हैं, वो कुछ नया सा। आपको पता है मैंने ना लगभग बहुत दिनों के बाद अपने घर की छत की सफाई करी है। ये देखो, ये मेरा घर है जो कि बहुत कबाड़ा सा बना रहता था, तो मैंने कल ना इसकी प्रॉपरली सफाई करी है। बहुत सारा जाला लगा हुआ था और बहुत गंदगी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मैं क्या बताऊँ, मैं ना यहाँ आती ही नहीं थी। ये ज़मीन में ना बहुत ज़्यादा बालू थी,
और यहाँ पे धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी ज़्यादा, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने ना कल दोपहर भर इसकी सफाई करी थी और इतनी ज़्यादा धूल थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूल थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरी नाक में बहुत सारी धूल चली गई थी। फिर मैंने सफाई वफाई करके इसकी धुलाई भी करी थी, खूब ज़्यादा धुलाई करी थी मैंने पाइप से, जिससे अभी ना आने लायक हो गया। वरना मैं छत पे ना कदम नहीं रखती थी, आती थी कपड़े फैला के फिर नीचे तुरंत चली जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल में कौन पाँव रखिएगा यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। लेकिन मैंने अलमारी की सफाई नहीं करी है, ये देखो कितना ज़्यादा कबाड़ गंजा हुआ है। यहाँ पे ना बहुत सारा मतलब बहुत सारे कागज़ पत्तर ऐसे सारे हैं कि इनका चेक करके फिर फेंकना जलाना पड़ेगा। तो ये सब मुझसे हो नहीं पाया, जब ये हेल्प करेंगे ना तभी हो पाएगा। तो मैंने ये सब नहीं किया आज, मैं सोचा इसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा नहीं। और इतनी ज़्यादा आज भी धूप है, मुझे नींद ही नहीं आती दोपहर में, मैं कभी नहीं सोती दोपहर में। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एकदम शांत लेटे हो और नींद आ जाए। ये देखो है ना कितनी धूप है, चटक चटक सी मेरे छत पे, यहाँ से इतनी दूर से इतनी दूर तक धूप नहीं है, लेकिन फिर भी इधर से ना, इधर धूप से बहुत ज़्यादा आँच जैसी आ रही है, मतलब गरम गरम सी। तो छत पे आना ज़्यादा नहीं बनता, जब से मैंने छत पे बनवा दिया है ना तब से नीचे बहुत ठंडा रहता है। अगर पंखा या कूलर चला लो ना तो बढ़िया एसी जैसा रहता है, मस्त। तो हम मिलते हैं अगली व्लॉग में। आज की व्लॉग कंप्लीट, तो मैं फिर से आ गई नीचे क्योंकि छत पे बहुत धूप है। तो हम मिलते हैं अगली व्लॉग में, आज के लिए बाय।